हूं प्रियंका संभव और बाजार का एक चेक आपके लिए लेकर आते हैं। आज बाजारों में मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है। कल भी हमने देखा जिस नोट पर बाजार बंद हुए आज उससे ऊपर जाते हुए सेंसेक्स 39,180 के लेवल से 125 अंकों की मजबूती और निफ्टी में भी एक अपवर्ड मूव 11,770 पर भी निफ्टी देख रहा है 44 अंकों की मजबूती के साथ हरे निशान में यहाँ कारोबार। मिड कैप की बात की जाए तो 86 अंकों की मजबूती यहाँ पर है। बैंक निफ्टी भी आज तगड़े मोमेंटम के साथ कारोबार करता हुआ 111 से 112 अंकों की तेजी की रेंज में हम बैंक निफ्टी को देख रहे हैं। मार्केट ब्रेथ में आज स्ट्रेंथ नजर आ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो एडवांसेस के फेवर में ज्यादा शेयर हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। 1214 शेयर आगे बढ़ते हुए 754 शेयर जहां आप अभी फिलहाल दबाव देखेंगे। तो आज बढ़त अल्ट्राटेक सीमेंट नतीजे कल आए और नतीजों के बाद से हमने इसमें एक अच्छा सा अपवर्ड मूव देखा है और वो अभी भी बना हुआ है। सोचिए जरा 225 पॉइंट्स की तेजी 5% ऊपर। अल्ट्राटेक सीमेंट टॉप गेनर और आज अल्ट्राटेक सीमेंट हमारे निफ्टी का नवाब स्टॉक भी है। येस बैंक में अच्छी खासी मजबूती, ग्रासिम, बीपीसीएल, यूपीएल, डॉक्टर रेड्डीज, ये तमाम पॉकेट्स हैं जहां पर अच्छी खासी बढ़त देख रहे हैं आज के बाजार में। और साथ ही में रिलायंस को भी नहीं भूलना चाहिए, अच्छी खासी तेजी यहां से भी आज बाजार को मजबूती मिलती हुई। भारतीय इन्फ्राटेक, वेदांता, आयशर मोटर्स, गेल, ओएनजीसी ये हैं आज निफ्टी के लूजर्स इस समय के बाजार में। लेट्स वेलकम प्रकाश काबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी, कैसे हैं आप? बताइए आज बाजार का मूड आप कहाँ देख रहे हैं, स्ट्रेंथ कहाँ देख रहे हैं, मोमेंटम, अप्रैल की सीरीज की एक्सपायरी भी इस पर भी फोकस करेंगे। गुड मॉर्निंग प्रियंका। वेल, मार्केट का मूड तो अच्छा है और स्ट्रक्चरली देखा जाए तो जो इतना अच्छा आपको कल मिला था वो आज फॉलो अप होना ही था। इसका टेक्निकल टारगेट था करीब 11,770। मुझे लगता है वहाँ पर तो पहुँच गया, वो टारगेट अचीव हो चुका। अब इसके ऊपर जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है 11,792, मुझे लगता है वहाँ तक जाने की पूरी कोशिश कर सकता है और उसके भी ऊपर रहा तो आते दिनों में शायद 11,870 भी देखेंगे। तो ट्रेंड तो स्टिल इंटैक्ट है। अगर डिप्स मिलती है तो एक बाइंग का मौका रहेगा निफ्टी में। ठीक है, सो 11,792 जहां जाते हुए देख रहे हैं। इनफैक्ट 11,800 को भी क्रॉस करते हुए प्रकाश जी कह रहे हैं। चलिए, लेकिन आज थोड़ा सा पॉलिटिकल एक्शन पर भी अब फोकस करते हैं। वाराणसी की तस्वीरें आपके लिए लेकर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज रैली करने वाले हैं और सीधा वाराणसी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। वहां पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री और वहां उनका भाषण चलता हुआ। आज दिन भर प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में रहेंगे और शाम को गंगा आरती में भी हिस्सा लेने वाले हैं। लेकिन अभी फिलहाल वो दरभंगा में, माफ कीजिएगा मैंने कह दिया, बनारस पहुंच चुके। बनारस वो पहुंचेंगे 3 बजे के आसपास और वहां फिर उसके बाद उनकी रैली निकलने वाली है। पर फिलहाल बिहार के दरभंगा से पीएम मोदी की रैली की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो में भी घोटाला करते हैं, उसमें भी हाथ सफाई दिखाई जाते हैं। साथियों, 2004 में एक कांग्रेस के पार्टी ने ये हर बार नया नया घोषणा पत्र निकालते हैं ना, मैनिफेस्टो निकालते हैं। मैं जरा 2004 का खोल करके दिखाता हूं। 2004 में ये कांग्रेस ने देश को वादा किया था कि वो 2009 तक, ये 19 चल रहा है, याद रहेगा आपको? याद रहेगा? 2004 में कहा था और ये कहा था 2009 तक देश के हर घर में बिजली पहुंचा देंगे। क्या ये वादा पूरा हुआ था? ये वादा पूरा हुआ था? कांग्रेस और उसके साथियों ने आपको धोखा दिया कि नहीं दिया? धोखा दिया कि नहीं दिया? 2014 में आपने कांग्रेस की इस नीयत को पहचाना और इस चौकीदार को जिम्मेदारी सौंपी। लाल किले से मैंने ऐलान किया था कि 1000 दिन में 18,000 गांव जहां बिजली नहीं पहुंची है, हम उसको बिजली से जोड़ देंगे। 1000 दिन होने से पहले
मैंने वादा पूरा कर दिया, इस देश के हर गांव में बिजली पहुंच। गांवों में बिजली पहुंचने के बाद हमने वादा किया कि सौभाग्य योजना के तहत देश के हर परिवार तक बिजली पहुंचाने का काम हम पूरा करेंगे। काम तेजी से चल रहा है और मैं नीतीश जी, सुशील जी को बधाई देता हूं। बिहार में उन्होंने लालटेन को सदा सदा के लिए विदाई कर दिया और हर घर में बिजली पहुंचा दी। आप हैरान हो जाएंगे, आज जैसे बिहार में काम हुआ है, गवर्नर रूल आने के बाद पहाड़ों में, बर्फीली चोटियों पर, जम्मू कश्मीर के हर घर में बिजली पहुंच गई। भाइयों बहनों, गरीब के घर बिजली पहुंचाने का काम कांग्रेस की सरकार भी करती थी, ये लालटेन वाले भी कर सकते थे, लेकिन अब अपने अपने कुनबा का भला करना यही उनका काम था। कोई फार्म हाउस बना रहा था, कोई शॉपिंग मॉल बनवा रहा था, कोई शोरूम लूट रहा था, तो कोई कोयले में लूट मचा रहा था, कोई रेलवे टेंडर में कमीशन खा रहा था, तो कोई हेलीकॉप्टर सौदे में दलाली खा रहा था। सब अपनी जिंदगी में रोशन करने में इतने व्यस्त थे कि उनके पास गरीब के घर बिजली पहुंचाने की फुर्सत नहीं थी। यही इन मिलावटी। तो बिहार के दरभंगा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हम इस भाषण को सुन रहे थे, कहते हुए कि बिजली हमने गांव-गांव तक पहुंचा दी। 18,000 गांव तक बिजली पहुंचाने का वादा था, इसे पूरा करते हुए। और अब दरभंगा के बाद आज दिन में प्रधानमंत्री एक महारैली जो है बनारस में भी करने वाले हैं। अब आते हैं वापस अपने शो पर। प्रकाश गाबा मेरे साथ हैं। प्रकाश जी, बाजार में तो आप कह रहे हैं निफ्टी में एक अपवर्ड मोमेंटम है, जोश नजर आ रहा है। ये बताइए कि इन स्टॉक्स में आपको नजर आ रहा है जोश, और आपके मुनाफे वाले पिक्स आज कौन से हैं? दो हैं स्टॉक्स, दोनों ही दिग्गज। रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे अच्छा लगता है। इसका टेक्निकल टारगेट 1420, टॉप होगा 1387। बहुत अच्छी तेजी और न्यू हाई पर ट्रेड के आसपास ट्रेड कर रहा है। आते दिनों में और हायर लेवल देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज में। दूसरा है डॉक्टर रेड्डी, यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा मोमेंटम है। इसका टारगेट है 2940 और उसके ऊपर भी हायर लेवल देखेंगे, स्टॉप होगा 2850। ठीक है, तो डॉक्टर रेड्डीज आज दो दिग्गज जो चुनकर लाए हैं। आर फैक्टर है प्रकाश जी के लिए आज डॉक्टर रेड्डीज, यहाँ पर खरीदारी की सलाह। और रिलायंस, जिसे हम कह रहे हैं कि आज ये बाजार का बादशाह है, न्यू हाइज छूने का दमखम नजर आ रहा है और अच्छी खासी तेजी रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी। प्रकाश गाबा की सुझाव है कि यहाँ पर भी खरीद बनती है। और क्योंकि जिक्र रिलायंस इंडस्ट्रीज का हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि आप ये जो चैनल CNBC आवाज देख रहे हैं, ये TV 18 का हिस्सा, और TV 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो स्टॉक्स फटाफट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हाँ, आज बाजार में अच्छी खासी अब ऊंचाई बनती हुई हम देख रहे हैं। आज डे हाइस पर सेंसेक्स 136 अंकों की मजबूती लिए हुए, निफ्टी 11,775 के लेवल्स पर है। और बाजार की इस तेजी में आपके शेयरों में क्या हो रणनीति, स्टॉक्स फटाफट लेकर आते हैं। वेंकीज है पहला स्टॉक। जालंधर से सचिन का सवाल, 50 शेयर होल्ड करते हैं वेंकीज के। 2,339 रुपए की खरीद रही है इनकी। अच्छा खासा लॉस सचिन को उठाना पड़ा है वेंकीज में। घबराने की कोई बात नहीं, बेसिकली है स्ट्रक्चर में शॉर्ट टर्म में वीकनेस, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ पर इनको होल्ड करना चाहिए। अप मूव मिलेगा 2300 का लेवल फिर देखेंगे, लेकिन ये स्टॉक मेरे ख्याल से 2 या 3 साल के लिए होल्ड करना चाहिए। बढ़िया स्टॉक है। कर्नाटका बैंक, ऋत्विक का सवाल, 150 शेयर 102 रुपए की खरीद है। कर्नाटका बैंक, मुझे लगता है कर्नाटका बैंक में होल्ड करना चाहिए। 160 का टारगेट भी दिखेंगे, होल्ड कीजिए।
दीपक फर्टिलाइजर गौरव त्रिपाठी 1050 शेयर होल्ड करते 162.50 में खरीदा है। नथिंग टू वरी। हाँ, बेसिकली स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन लोअर लेवल्स पे जहाँ पर सपोर्ट मिला है करीब 120 के आसपास, उससे लगता है कि बॉटम आउट हो चुका। थोड़ा वक्त लगेगा, 180 का भी जोन देखेंगे, होल्ड कीजिए। डेल्टा कॉप महक पटेल के पास है 100 शेयर 247 की खरीद है। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। अच्छा बेस बना हुआ है 200, 205, 10 के आसपास। मुझे लगता है अप मूव मिलेगा, 300 का जोन भी देखने को मिल सकता है। डेल्टा कॉप होल्ड कीजिए। ओएनजीसी के 50 शेयर खरीद का भाव 158। बंगलुरु से सौविक प्रमाणिक का सवाल। नथिंग टू वरी, 200 का जोन देखेंगे, वक्त लगेगा, होल्ड कीजिए। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक गुलशन कुमार होल्ड करते हैं 1000 शेयर। इन्होंने से 56 के लेवल्स पर खरीदा है। अच्छी जगह पे लिया है, लेकिन 65, 67 का जोन देखेंगे, वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मर्क जितेंद्र चौबे के पास है 3000 शेयर 20.65 की खरीद। वेल, मर्क लिमिटेड की बात करें आप, MERC के? मर्क इलेक्ट्रिक। ओ, मर्क इलेक्ट्रिक, सॉरी गलती हो गई मेरी। वेल, मुझे लगता है मर्क इलेक्ट्रिक ये स्टॉक वीक है, एग्जिट कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर वीक है, बुरा स्टॉक लगता है मुझे। ओके, अभी तो मामूली सा ही लॉस हो रहा है और प्रकाश जी कह रहे हैं इसी लॉस में आप यहां से निकल जाएं, बेहतर रहेगा। HEG नीनू होल्ड करती हैं 100 शेयर। इन्होंने इसे 2350 रुपए पर खरीदा है। थोड़ा स्टॉप लगाना पड़ेगा इनको, बिकॉज बहुत ही स्ट्रक्चर वीक है। स्टॉप होगा 1700 का, अगर वो ब्रेक हो जाए तो और लेवल देखने को मिल सकते हैं। अपर रीजन्स में ये स्टॉक एग्जॉस्ट हो चुका है HEG। ओके, सो 1700 के एक स्टॉप लॉस ख्याल रखिएगा। वेदांता सौरभ सेठी होल्ड करते हैं 210 शेयर 207.97 की खरीद है। लॉन्ग टर्म होल्ड है वेदांता, एक अप मूव मिलेगा। 200 कॉस्ट है, कॉस्ट भी जरूर मिलेगा, लेकिन इनको अगर स्टॉप लगाना है तो स्टॉप लगाइए। करीब 100 जो रिसेंट हमने 150 का लो देखा है, अगर वो संभलता है तो ठीक है, डीप स्टॉप है, लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए। एक्सपेंशन का एडवांटेज लेकर निकलिए। ओके, अगला सवाल है यूनाइटेड स्पिरिट्स मतलब स्लैश बैंक टावर होल्डिंग। नीलेश होल्ड करते हैं 300 शेयर 536 में खरीदा इन्होंने यूनाइटेड स्पिरिट। 19 रुपए के आसपास का प्रॉफिट पर शेयर। होल्ड करना चाहिए मीडियम टर्म के लिए। मुझे लगता है 660 का जोन भी देखने को मिल सकता है। अब एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, घबराइएगा मत, ये इंडस्ट्री में रहने वाला स्टॉक है। ओके, इंडियन बैंक प्रथमेश पूछ रहे हैं सवाल। 15,000 शेयर हैं 218 की खरीद। 218, अब थोड़ा पार्शियल बुकिंग और प्रॉफिट ज़रूरी है मुझे लगता है। अगर री एंटर करना है तो 220 के आसपास री एंटर कर सकते हैं, अगर वहां पर आता है तो। लंबोदरा टेक्सटाइल आरके अग्रवाल का सवाल है 1200 शेयर हैं 189 इनकी बाइंग प्राइस है। एग्जिट, स्ट्रक्चर वीक है, ये इस चार्ट में होना नहीं चाहिए। वॉल्यूम्स भी कम होते हैं, आज सिर्फ 16 क्वांटिटी का वॉल्यूम हुआ है, निकल जाइए, एग्जिट। ओके, बहुत नुकसान हो रहा है लेकिन निकल जाइए। डाबर शकुंतला के पास है 600 शेयर और इन्होंने से 420 रुपए पर खरीदा है। होल्ड करना चाहिए, बेसिकली स्ट्रक्चर ठीक है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है, लेकिन लोअर लेवल में सपोर्ट है। होल्ड कीजिए, एक्सपेंशन होगा, 450 के आसपास मौका मिले तो वहां पर निकल सकते हैं। बजाज फाइनेंस दिल्ली से आनंद का सवाल 24 शेयर 3012 रुपए की इनकी खरीद रही है। होल्ड ही करना चाहिए, 3100 पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है हायर लेवल्स आते दिनों में देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सपोर्ट 3000 के आसपास है, होल्ड कीजिए। एनसीसी 100 शेयर 106 की खरीद दिल्ली से मनीष यादव। वेल, एनसीसी का चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा लगता है मुझे। आज भी एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है यहाँ पर। इसका टारगेट शॉर्ट टर्म में 115 120 है, लेकिन ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। 140 का जोन भी देखेंगे, न्यू हाई होएगा वहाँ पे। प्राज इंडस्ट्रीज सूरज माथुर के पास है 500 शेयर 147.50 की खरीद रही है। होल्ड करना चाहिए, 160 का जोन देखने को मिल सकता है। 155 160 ये एक जोन है, वहां पर चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और स्टॉक फटाफट में इतने ही सवाल।